हेलो दोस्तों, राज्यस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज 5.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, दो यहाँ पे बॉक्स है और 26। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो ये बॉक्स में कौन सा मान आएगा ये बताना होता है। तो देखते हैं ये कौन सा पद दिया हुआ है। तो ये पहला पद है तो A1 दिले, ये दूसरा में आएगा तो A2 इसका हो जाएगा, और ये दिले है A3 दिले। हमको A2 का मान निकालना है कि A2 क्या आएगा। तो A3 दिया हुआ है और A1 दिया हुआ है, तो A3 और A1 के मदद से हम A2 निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं A3 का फार्मूला क्या होता है। A3 बराबर होता है A + 2D। चलिए A का मान यहाँ पे दिया हुआ है, A3 का मान यहाँ पे कितना दिया 26, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे। और A1 का मान दिया हुआ है 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा + 2D। इसको इधर लेंगे 26 - 2 बराबर 2D। 24 बराबर 2D। यहाँ से D का मान निकालेंगे 24/2 बराबर D बराबर D। यानी D कितना माना गया 12 आ गया। D का मान कितना आ गया 12 आ गया। हमको निकालना का A2। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है। A2 बराबर देखते हैं तो A + D होता है, ठीक। तो ये A का मान दिया हुआ कितना है 2 है, और D का मान कितना आया 12 आया। तो ये 12 2 14, यही इसका आंसर हो गया। यानी जो खाली स्थान है इसमें कितना भराएगा 14। चलिए हो गया। चलते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पहला बॉक्स है, दूसरा में 26 13 चलिए तो ये पहला दिल है A1 है, A2 A3 और A4। हमको मान किस तरह से दिला है A2 का मान दिया हुआ A4 का मान दिया हुआ। तो A2 बराबर फार्मूला क्या होता है। तो A2 का मान देख लेते हैं A + D होता है। तो A2 यहाँ कितना है 13, तो 13 यहाँ पे लिख देंगे A + D, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं A4 बराबर फार्मूला होता है A + 3D। तो A4 का मान दिया हुआ 3, तो 3 यहाँ लिख देंगे A + 3D हो गया समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 - समीकरण 2, एक में से 2 को घटा रहे हैं। चलिए 13 हो गया, और A + 3D बराबर 3 हो गया। प्लस माइनस माइनस सॉरी कट गए, यहाँ से -2D हो गया बराबर यहाँ पे 10 आ गया। तो D का मान यहाँ पे -10/2 यानी -5 कर देते हैं। D का मान कितना आ गया -5 आ गया। निकालना था हमको A1, तो इसको मान दे देते हैं किसी ने समीकरण 2 में। समीकरण 1 में D का मान देने पर
चलिए मान देते हैं। तो A2 बराबर A प्लस डी। तो A2 का मान है 13, A का मान निकालना है और D का मान -5। तो 13 इधर आवे तो प्लस हो जाएगा A, यानी 18। A का मान कितना गया? 18 आ गया। अब हमको निकालना है A। तो A तो यहाँ पे 18 आ गया, तो 18 इसमें भरा जाएगा। और A3 का मान निकालना है। तो A3 बराबर फार्मूला होगा A प्लस 2D हो जाएगा। तो A का मान आया कितना? 18। तो यहाँ पे 18 रख देंगे प्लस 2 गुने D का मान कितना है? तो D का आया -5, यानी 18 अब 5 दूनी 10, यहाँ -10 होगा, यानी 8 आ गया। तो A3 का मान हमको आ गया 8। तो इसमें कितना भरा जाएगा? 8 भर जाएगा। यही मेरा दोनों आंसर है। चलिए देख लीजिए एक बार। A1 को मान निकालना था, A2 इसमें दिया हुआ था, A3 का मान निकालना था और A4 दिया हुआ था। तो A2 बराबर फार्मूला होता है A प्लस डी। A2 का मान यह दिया हुआ था A प्लस डी, इसको समीकरण 1 मान लिए। और A4 का मान दिया A प्लस 3D होता है फार्मूला इसका मान 3 दिया हुआ, A प्लस 3D समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दिए तो यहाँ से D का मान निकल गया, और जब मान रखें तो A का मान निकल गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा में 5, 2 बॉक्स खाली है, 9 से 1/2 दिया हो। चलिए देखिए, इसमें पहला पद ये दे लें A2 और A3 और A4। A4 बड़ा फार्मूला होता है A प्लस 3D। A4 का मान दिया हुआ है कितना है? 9/1/2 बराबर A का मान देखिए दिया हुआ कितना है? 5 प्लस 3D हो जाएगा। 9 इसको तोड़ देते हैं, 9 दूनी 18, 1 19, 19 बटा m पे 2 हो जाएगा बराबर 5 प्लस 3D हो गया। और ये प्लस से इस इधर ले आते हैं तो 19/2 -5 बराबर 3D। चलिए यहाँ पे एक छिपा हुआ एलसीएम ले लेते हैं, 2 हो जाएगा। यहाँ 19 -10 बराबर 3D। अब इसको घटाते हैं तो 9/2 बराबर 3D। इसी से काट देते हैं 3, यानी 3/2 बराबर D। यानी D का मान कितना गया? 3/2 आ गया। हमको निकालना क्या? दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद के लिए चलते हैं। A2 बराबर A प्लस D होगा। A का मान दिया हुआ बाबू 5 दे ले, तो 5 यहाँ रख देंगे प्लस D का मान 3/2 है, 3/2 यहाँ रख देंगे। एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, यानी 13/2 हो जाएगा। तो A2 का मान कितना आ गया? यहाँ पे 13/2 इसका मान आ गया। और A3 की देख लेते हैं। तो A3 बराबर फॉर्मूला आता है A प्लस 2D। A का मान 5, D का मान कितना है? 3/2, 2 से गया तो 5 प्लस 3 बराबर 8 आ गया। तो इसका मान कितना आ गया? 8 आ गया। चलिए आया समझ में? पहला पद दिया हुआ था
दूसरा पद का मान निकालना था, तीसरा पद का मान निकालना था और चौथा पद दिया हुआ था। तो इससे हम निकाल दिए A4 बराबर होता है A+3D होता है और A4 का मान दिया हुआ है, A का भी मान दिया, यहाँ से D का मान निकालिए, D का मान निकल के A2 और A3 का मान आसानी से निकल गया। चलिए ओके, ऑल द बेस्ट और आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।